हेलो मित्रों दोस्तों, आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम आप लोगों को मौसम परिवर्तन के हिसाब से आज आपको योगा प्राणायाम व्यायाम बताने जा रहा हूं। इसे कहते हैं वस्त्र प्राणायाम। ये वस्त्र प्राणायाम फेफड़ों के लिए और हार्ट के लिए, हृदय के लिए बहुत अच्छा होता है और इससे पाचन तंत्र भी रहता होता है। हार्ट की मांसपेशी मौजूद होती है। इसे धीरे धीरे आराम आराम से करना चाहिए। कम से कम मित्रों इसे 3 तरीके से किया जाता है। बिल्कुल स्लो गत हो गई, बीच की मध्यम गत हो गई और तेज गत हो गई। ये 3 प्रकार से किया जाता है। इससे कहते हैं वस्त्र का प्राणायाम। ये श्वसन तंत्र को मजबूत करता है, फेफड़े इसमें अच्छे होते हैं और स्वस्थ रहते हैं। अब आपको बताने जा रहा हूं, इस तरह धीरे धीरे सहज सहज करना चाहिए। इस तरह ये नाक से लेना, नाक से छोड़ना है, नाक से लेना, नाक से छोड़ना है। और ये मानसिक तनाव को भी दूर करता है, शरीर में एनर्जी की पैदा करता है और सुस्ती को दूर करता है और ऑक्सीजन लेवल में राहत मिलती है। ऑक्सीजन लेवल मेंटेन करता है धीरे धीरे। इस तरह करना चाहिए, इससे फेफड़े मजबूत होते हैं। नाक से लेना है, नाक से छोड़ना है, नाक से लेना है, नाक से छोड़ना है। ये बहुत ही अच्छा प्राणायाम है, एक्सरसाइज है। और मित्रों, अगर किसी का हाई बीपी है और किसी को अस्थमा बहुत तेज है, तो मित्रों बिना किसी डॉक्टर की सलाह के अनुसार योगा व्यायाम प्राणायाम मत करें, तो वो नुकसान हो सकता है। उसे क्षमता नहीं मालूम है। इसलिए आपको अपने काउंसलर से या अपने अच्छे डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही ये वस्त्र का प्राणायाम करना चाहिए। अब आपको बताने जा रहा हूं, मैं सिद्धासन में बैठ के ये आराम से जिस तरह आप बैठ सकते हैं, सुकोनासन बैठ सकते हैं, सिद्धासन बैठ सकते हैं, जिसमें आपको सहूलियत मेरे मित्रों आराम आराम से धीरे धीरे करना चाहिए इस तरह। और किसी को अगर आंखों में प्रॉब्लम है, पानी आंखों से आता है, इसको जुकाम रहता है, वो इस तरह कर सकते हैं इस तरह। इससे पेट सही रहता है, पाचन अच्छा रहता है, हृदय हार्ट अच्छा रहता है, हृदय स्वस्थ रहता है। इसलिए धीरे धीरे सहज करना चाहिए, बहुत ही अच्छा होता है। क्योंकि इसे कहते हैं वस्त्र का प्राणायाम। ये 3 तरह से किया जाता है, स्लो, मध्यम, तेज गति। अब इसमें देखिए, आपको हमने स्लो गत है, अब मध्यम गत, और तीसरी है तेज गति। ये नए युवाओं के लिए, यंग लोगों के लिए, मेल हो फीमेल हो, दोनों के लिए बहुत अच्छा है। इससे आपको सर्दी नहीं लगेगी, आपको शरीर में एनर्जी मिलेगी, आपको ऊर्जा मिलेगी, शक्ति मिलेगी, ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मिलेगी फेफड़ों में, हृदयों में। और इससे क्या होता है मित्रों कि आपके जो ब्लॉकेज नसें हो जाती हैं, कहते हैं हार्ट ब्लॉक हो गया, हार्ट की नसें ब्लॉक हो गई, इसके लिए तो बहुत ही अच्छे फायदेमंद है। और इसको ब्लड संचार अच्छा करता है, हार्ट में पंपिंग अच्छी करती है, इसलिए बहुत सुंदर है। ऐसे उसे कहा गया मित्रों 3 अवस्थाएं होती हैं और 3 ही स्लो, मध्य, तेज। ये वस्त्र प्राणायाम ऐसा है कि मान ले उम्र है, अगर मान ली ज्यादा उम्र है किसी की और 50 के बाद पार कर गया, तो उसे आराम से मध्यम करना चाहिए। जो आखिर में 35 से 40 है, वो उसे मध्यम गत करना चाहिए। और जो बिल्कुल 18 से 20 हैं, 25 हैं, उनको तेज गति में करना चाहिए। वो यंग है, मित्रों प्रैक्टिस करने से बहुत कुछ आराम मिलता है और स्वास्थ्य अच्छा हो जाता है। इसलिए मित्रों
नित्य करना चाहिए। योगा, व्यायाम, प्राणायाम नित्य करना चाहिए। कह दो, करोगे योग तो रहोगे योग, करोगे योग तो रहोगे योग। योगा, यम नियम पालन करें, साधे नर योग, परहित साधन से निकट न आवे रोग। मित्रों, अगर आप नियम से कर जाएंगे तो आप स्वस्थ में हो जाएंगे। इसलिए कहा गया, छोटी सी जिंदगी हंस के जियो, छोटी सी जिंदगी हंस के जियो। ये वक्त लौट कर नहीं आता है, सब यादें रह जाती हैं। इसलिए मित्रों, ये जो समय चला गया कि आज करें, कल करेंगे, आज करें, मित्रों जीवन में रियली तो योगा और व्यायाम एक्सरसाइज है, इन शरीर की एक्टिविटी है। अगर आपने आलस करते रहे तो फिर आलस 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 में रोगों के गढ़ हो जाएंगे आप। इसलिए मित्रों, ज्यादा समय निकालते हुए 5 से 10 मिनट जो कि आपको पूरे दिन में ऊर्जा, एनर्जी, शक्ति देते हैं और आप स्वस्थ में रहेंगे। कहते हैं मित्रों, जब तक स्वास्थ्य आपके हाथ में है, जब तक स्वास्थ्य आपके हाथ में, तो मित्रों स्वाधीन है। जब तक स्वास्थ्य आपके हाथ में तब तक स्वाधीन है। आप कुछ भी खाइए, कुछ पीजिए, कुछ करिए, कोई मतलब नहीं, स्वस्थ में है आप। जिस दिन मित्रों ये स्वास्थ्य दूसरों वहां चला जाता है, तब आप पराधीन हो जाएंगे। जब डॉक्टर कहेंगे, जब पारिवारिक सदस्य कहेंगे, जब फैमिली कहेगी कि ये ना करो, ये करो, ये ना करो, ये करो, ये खाओ, ये ना खाओ, ये खाओ, ये ना खाओ, तब आप पराधीन हो गए। इसलिए मित्रों, हमारा कहना है कि छोटा सा समय निकालते हुए, थोड़ा सा समय निकालते हुए आप 4:30 से लेकर 7:30 के बीच में 5 से 10 मिनट निकाल लीजिए आप, जो आप स्वस्थ में रहें। कौन सी भी एक्टिविटी कहो, योगा, व्यायाम, एक्सरसाइज, ध्यान, प्राणायाम, जो आपके मन को भा जाए वो ही आपके जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। जब आप आश्वस्त हो जाएंगे तो आपको कोई चीज अच्छी नहीं लगेगी। इसलिए अभी से आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप स्वस्थ में रहेंगे। धीरे धीरे करो, सहज सहज करो, देख देख के करो। आज की दुनिया में कोई भी काम मनुष्य पेट से सीख के नहीं आता है। इस धरती मां के चरणों में ही सब ज्ञान पैदा होता है, सबको शक्ति मिलती है, सबको ज्ञान मिलता है। इसलिए मित्रों, रियल जिंदगी जीना है तो आपको योगा, व्यायाम, एक्सरसाइज, ध्यान करिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, फिट रहिए। क्योंकि दुनिया तो आर्टिफिशियल जी रहा है। आज की दुनिया में आपके वीडियो पर, आपके मोबाइल पर अगर आर्टिफिशियल वीडियो आ रहे हैं, आर्टिफिशियल ब्लॉग आ रहे हैं, आर्टिफिशियल फोटो आ रहे हैं, तो आप अच्छे चाव से देखते हैं, लेकिन मगर योगा को नहीं देखते हैं आप। क्योंकि ये जिंदगी को सुधार करेंगे, जीवन में सुधार लाएंगे, जीवन में लाभ लाएंगे, उसको नहीं देखते हैं आप लोग। अच्छी जीवन तो यही है मित्रों, सब कुछ करो, सब कुछ देखो, सब कुछ चलो। क्योंकि जीवन में अगर आपने योगा, व्यायाम, एक्सरसाइज, ध्यान, प्राणायाम आपने थोड़ा ध्यान दे लिया तो आपका शरीर स्वस्थमय हो जाएगा। आपका शरीर रूपी जो मंदिर है, जो आपका शरीर रूपी मंदिर है, वो स्वच्छ और स्वस्थ करने के लिए आपको योगा, व्यायाम, एक्सरसाइज ही करना पड़ेगा। तभी तो कहा गया है, जब तक स्वास्थ्य आपके हाथ में है तो स्वाधीन है, और जिस दिन मित्रों दूसरों हाथ पहुंच जाएगा आपका स्वास्थ्य, तो आप पराधीन हो जाएंगे। जैसा आपकी फैमिली कहेगी, जैसा आपका परिवार कहेगा, जैसा डॉक्टर कहेंगे, वैसा आपको चलना पड़ेगा। इसलिए मित्रों, थोड़ा सा समय निकालते हुए ये 5 मिनट आपके जीवन में अमृत के समान काम करेंगे। आपका सही चाहता है एक्टिविटी, एक्सरसाइज, आपका सही चाहता है यानी शरीर स्वस्थ रहे। आपके शरीर के हर अंग अंदरूनी चाहते हैं हम स्वस्थमय हों। क्योंकि ये भी जो चाहते हैं, हर अंग चाहता कि मुझे ऑक्सीजन मिले, ऊर्जा मिले, शक्ति मिले। जब शक्ति ऊर्जा मिलेगी मित्रों, योगा, व्यायाम, एक्सरसाइज, ध्यान, प्राणायाम, ये सबसे सुंदर टॉनक है। ये हेल्थ टॉनक है जो आपको लाभ देगा, आपको शक्ति देगा, आपको टेंशन फ्री रखेगा। हम जानते हैं मित्रों, हर इंसान दुख, दर्द, परेशानियां में, टेंशन में, परेशानी में, आर्थिक तंगी में। मित्रों, अगर आप आर्थिक तंगी में और आप में अगर आपका स्वास्थ्य नहीं सही है तो आपको परेशानियां बढ़ेंगी, दिक्कतें होंगी। इसलिए मित्रों,
थोड़ा सा समय निकालते हुए योगा, व्यायाम, एक्सरसाइज करते हुए। इसमें पैसा नहीं लगता मित्रों, क्योंकि ये जो अपने शरीर की मंदिर है, इसको स्वच्छ स्वस्थ करने में आपको एक्टिविटी करना है, आपको योगा करना है, व्यायाम करना है, प्राणायाम करना है। इसमें पैसा खर्च नहीं होना है, सिर्फ आपका मन को खर्च होना है। क्यों? आप मन से करेंगे, तन से करेंगे, आप स्वस्थमय रहेंगे। इसलिए मित्रों, थोड़ा समय निकालते रहो, योगा व्यायाम करते रहो। इंसान का सच्चा साथी स्वास्थ्य होता है। इंसान का सबसे सच्चा साथी स्वास्थ्य होता है। और जिस दिन मित्रों ये स्वास्थ्य साथ छोड़ देता है, उस दिन सारे रिश्ते बोझ बन जाते हैं। इसीलिए आप थोड़ा समय निकालते हुए योगा व्यायाम कीजिए। मेरा मित्रों यूट्यूब पर चैनल है योगा टाइम 25, उससे मित्रों सर्च कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। और यही मेरा इंस्टाग्राम पे योगा टाइम 25, ये तीनों पर भी है, फेसबुक भी। आप इसको लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। राधे राधे।